वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है आपको पता है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा। फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम्स होंगे वो नवंबर दिसंबर में होंगे। टोटली एमसीक्यू बेस्ड होंगे। अब इन एग्जाम्स के लिए आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, किस तरीके से आप पढ़ाई करोगे कि आप टॉपर बन जाओ, ये इस टाइम पे बहुत बच्चों की समस्या है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो आपको बता दूं नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम्स हैं। इस टाइम पे जुलाई चल रहा है, ठीक है, इसके बाद अगस्त है, सितंबर है और फिर अक्टूबर है। 3 महीने का टाइम है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना बोर्ड एग्जाम जो है आपके पास आ जाएगा बहुत नजदीक, अगर आप बाद में इस चीज को सोचते हो तो आपको टेंशन ज्यादा होगी। अभी अगर आपके पास ये 3 महीने में आप ये सोच लो कि एमसीक्यू ऐसी चीज है, अगर आप इसकी घुस के तैयारी कर लो तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, अगर आप इस तरीके से पढ़ लोगे, ठीक है, जैसा मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, मौज मस्ती मारते हो, भाई 4 महीने पड़े हैं मेरे पास तो एमसीक्यू ही तो है, मैं लास्ट में कर लूंगा, तो मैं आपको बता दूं एमसीक्यू ऐसी चीज है जो आपको मिनट में डुबो सकता है और मिनट में आपको दरिया के पार ले जा सकता है। कैसे? क्योंकि 1 नंबर का वो जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, अगर आप उसको लिखते हो तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है, वही आंसर लिखना है जो करेक्ट होगा, ठीक है। यहां तक कि अगर हम बात करें आपका लिखने वाले जो पहले जो मतलब फॉर्मेट चलते थे, यानी कि जो आपका पैटर्न था एग्जाम का लिखने वाला, उसमें तो आप बना के लिखाते थे तो आपको मिल जाते थे नंबर। अब यहाँ पे आप बना के लिख नहीं सकते, सीधा आपको आंसर देना है। अगर वो तुक्का गलत चला गया, आपका नहीं पढ़ रखा, तो सीधा नंबर गए आपके। और आप यही समझ लो कि अगर डीप स्टडी नहीं कर रखी तो आपके इतने नंबर कटेंगे, इतने नंबर कटेंगे कि परसेंटेज तो फिर आप भूल जाना, ठीक है। तो ये उन बात मतलब ये बातें उन बच्चों के लिए हैं जो अब इस टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स को हल्के में ले रहे हैं। ये अब आपके लिए डबल टेंशन की बात होनी चाहिए कि पहले क्या होता था, साल में एक बार ही बोर्ड एग्जाम होते थे, पूरे बच्चे के पास मतलब टाइम होता था पूरे साल का, टेंशन फ्री रह के कुछ बच्चे शुरू में नहीं भी पढ़ते थे, लास्ट में पढ़ते थे। पर आप अगर अब सोचो तो नवंबर दिसंबर कितनी दूर है, बस 3 महीने हैं। उसके बाद जब आप ये एग्जाम दे लोगे, ठीक है, अब आपको पता होगा कि 50% सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा। उसके बाद का 50% के लिए आप कब पढ़ोगे, ठीक है। आपको उसके बाद कितना टाइम मिलता है, जनवरी और फरवरी। उसके बाद क्या है, आपके फिर से बोर्ड एग्जाम है। तो वो 2 महीनों में आप क्या सोचते हो कि आप पूरा कवर कर लोगे? जी नहीं। उसके लिए आपको आज से ही शुरू से अपनी तैयारी बना के चलनी होगी। एक पूरा आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा कि कैसे कैसे मुझे तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप अगर फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ रहे हो तो सिर्फ वही पढ़ोगे, सेकंड टर्म का कुछ आप देखोगे ही नहीं, तो आप कैसे लास्ट के 2 महीनों में उसकी तैयारी करोगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है आपको अपने नोट्स के लिए। ये नहीं स्कूल की कॉपी में ही आप सब कुछ लिखे जा रहे हो, अब आपको एक अपना सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। एंड दिस टाइम यू हैव टू फोकस मोर, क्योंकि अब आपका एग्जाम पैटर्न चेंज है। आपको जो अब आके जाके जो 90 मिनट के जो एग्जाम में बैठना है, ठीक है, वो जो 90 मिनट्स होंगे वो टोटल एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको चाहिए कि आपने पढ़ी हो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी को आपने डीप पढ़ा हो। अब ऐसे शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा जैसे बच्चे पहले करते थे, लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर करवा दो, उनको रट लिया और काम बन गया। अब तो इंपॉर्टेंट का कुछ मतलब ही नहीं बनता भाई, यहाँ पे एमसीक्यू कहीं से भी उठ के आ सकते हैं। इसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, एमसीक्यू के लिए कोई भी ये नहीं बता सकता कि इसी तरीके से एमसीक्यू आएगा। वो एक क्वेश्चन को 10 तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी आईक्यू कितनी है, आपने कितना समझा है, ठीक है, उस टॉपिक को। क्योंकि मैं अगर बता दूं कि चलिए ये फर्स्ट चैप्टर है, शीत युद्ध का दौर है, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू आ सकते हैं, वो एमसीक्यू तो आएंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है ना कि वो एमसीक्यू सामने वाला जो मतलब जो बना रहा है पेपर वो किस तरीके से पूछेगा, ठीक है। वो तो तभी आप बता पाओगे, ऐसा तो है नहीं जो आज मैं एमसीक्यू बता रहा हूं कल वही सेम टू सेम डिट्टो लैंग्वेज में वहां पे मिलेगा आपको, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। सीधा आपको कोई बता सकता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अब उसको समझना आपको है। वो समझ में कैसे आएगा, जब आप रीडिंग करोगे एनसीईआरटी की। और अब आपको जो नोट्स बनाने हैं वो आपको बनाने हैं वन लाइनर नोट्स, ठीक है। वन लाइनर नोट्स का मतलब जो है वो क्या होता है कि आपको बुक रीडिंग करनी है सबसे पहले। बुक रीडिंग करने के साथ साथ आपको क्या करना है, पहले तो आप एक चैप्टर की रीडिंग करो, उसके बाद जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको आप हाईलाइट करोगे।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ोगे, पढ़नी पूरी बुक है, पढ़ना पूरा चैप्टर है, क्योंकि दिस टाइम हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, आप मान के चलो, चाहे वो फिर बॉक्स हो, चाहे फिर वो अंदर का मटेरियल हो, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है कि रीडिंग तो पूरी बुक की करनी है, और अब जो आपने चीजों को हाईलाइट किया है उन चीजों को वन लाइनर, ठीक है, एक बुलेट पॉइंट बना के अब आपको बुलेट पॉइंट वाले नोट्स बनाने हैं। ये मेरा सजेशन है, आप बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको बनाने ही बनाने हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर फॉलो करें। वन लाइनर नोट्स जब आप बनाओगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर आपको मैं हिस्ट्री का बताता हूं, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है, अब आपको वन लाइनर नोट्स उसके कैसे बनाने हैं कि आपको पूरी डिटेल नहीं लिखनी अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, आपको ऐसे लाइनें लिखनी है, बुलेट लाइन, ठीक है, बुलेट पॉइंट में, कि जो आप उठाते ही आपको याद आ जाए कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बुलेट पॉइंट जब आप बनाते हो तो वो सीधे एक तो पढ़ने में आसान होते हैं, और उसके बाद दूसरी बात, आप वो बुलेट पॉइंट जब बना रहे होते हो तो आपको पता होता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है या कोई विशेषता है जो आपने पढ़ी थी और वो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो वन लाइनर आपको अब नोट्स बनाने हैं, और इसके लिए आप एक सेपरेट रजिस्टर ले सकते हैं, ठीक है, सस्ता हो चाहे कितने का भी हो वो आप पे डिपेंड करता है, पर हाँ एक सेपरेट रजिस्टर हो जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के, आप ये मान के चलो, अलग अलग सेपरेट रजिस्टर्स बनाइए और वन लाइनर नोट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप इतना कर ही सकते हो दोबारा से, क्योंकि 50% ही सिलेबस आपका आएगा, और वो 50% आपको तब हल्का लगेगा जब आप शुरू से ही उसको बनाओगे सही तरीके से। अगर आप लास्ट में जाके पढ़ने बैठोगे, एक महीना पहले आप सोच रहे हो कि हम एमसीक्यू की तैयारी कर लेंगे, तो आप ये सपना देख रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। एमसीक्यू के लिए आपको पूरा डीपली जाके पढ़ना होता है, ठीक है। ऑल्सो हाईलाइट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस योर बुक्स, ठीक है, इन योर बुक्स, तो आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को हाईलाइट करना है। अब आगे दूसरा काम क्या करना है आपको, सेपरेट रजिस्टर फॉर एमसीक्यूज। वो जो पहले वाला रजिस्टर था वो आपका किस लिए था, बुलेट पॉइंट वाले नोट्स के लिए, वन लाइनर नोट्स के लिए। अब ये आपको जो सेपरेट रजिस्टर बनाना है ये होगा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यू विल हैव टू मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर एमसीक्यू एंड वॉच एमसीक्यू वीडियोस टू हैव सम आइडिया। हमने ऑलरेडी पिछले साल एमसीक्यूज पढ़ाए हुए हैं, इवन मैंने फिजिकल एजुकेशन के 100 200 एमसीक्यूज, सत्येंद्र सर ने मतलब 100 से ज्यादा एमसीक्यूज, ठीक है, और ऐसे ही हिंदी के, इंग्लिश के, लगभग हमने पॉलिटिकल साइंस वगैरह सबके एमसीक्यू बना रखे हैं, ठीक है, पिछले साल बनाए थे, काफी इंपॉर्टेंट है वो। उनको देखो, एमसीक्यूज की वीडियो को देखो, ताकि आपको आइडिया मिले कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियोस की वो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एमसीक्यूज को देखो अच्छे से, उसको समझो, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चे आगे मुझे इंस्टाग्राम पे कहते हैं सर एमसीक्यू के मतलब जो पैटर्न में अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसकी तैयारी करवा दो, सर एमसीक्यू की वीडियो तो आपने बना ही नहीं रखी। भाइयों मैंने वीडियो बना रखी है, पिछले साल हमने एमसीक्यू इतने बनाए थे, हमने लगभग सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखे हैं एमसीक्यू के, और हम इस साल अगर हमें टाइम लगता है तो हम दोबारा भी बनाएंगे, कुछ नया अगर हमें लगता है हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमें सिलेबस का इंतजार है कि कब आपका रिवाइज्ड सिलेबस आएगा सीबीएसई की तरफ से, और फिर हम आपके लिए सोचेंगे कि एक नए तरीके से आपको हम कुछ दें, ठीक है, क्योंकि पहले वाले तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो एग्जाम्स में आते भी हैं उसमें से, ठीक है, तो आप उसको जरूर देखना। अब मैं आपको बताऊं तो ट्राई टू मेक क्वेश्चंस फ्रॉम योर वन लाइनर नोट्स। जब आप एमसीक्यू की कॉपी उठाओगे, इसका काम आपको कब करना है, जब आप अपना चैप्टर खत्म कर दोगे, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है, जैसे कि आपने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, आपने उसको पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे, जैसे कि आपको बुलेट पॉइंट का एग्जांपल दूं तो मैंने जो आपको नोट्स मतलब बना के जो पढ़ाया है इंग्लिश का पूरा, वो बुलेट पॉइंट्स में मैंने पढ़ाया, वन लाइनर में ही पढ़ाया, तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप उनमें से फिर आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, ये अब आपको काम करना है। और क्वेश्चन का आइडिया कहां से मिलेगा, एमसीक्यूज की वीडियोस देखो जो हमने बना रखी है ऑलरेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब आप, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के चैप्टर्स जो है थोड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप एक ने आप आपने एक टॉपिक जो है उसको खत्म किया, जैसे कि नगर नियोजन, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर, आप उस टॉपिक में से क्वेश्चंस बना सकते हो, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप उसमें से बना सकते हो, ठीक है। हड़प्पाई लिपि, वहां से आप एमसीक्यू क्वेश्चंस बना सकते हो, जैसे कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप इस तरीके
तरीके से बना सकते हो। हड़प्पाई लिपि किस तरीके से लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप बेसिकली बना सकते हो, अपने पे विश्वास रखो, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो सब चीज अच्छे से, तो इतना कॉमन अंडरस्टैंडिंग इतनी सबके अंदर होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अब एमसीक्यू की कॉपीज की। तो आप चैप्टर को खत्म करने के बाद या टॉपिक को खत्म करने के बाद, अगर आपके चैप्टर्स लंबे हैं तो हर टॉपिक के बाद आप एमसीक्यू बनाओ, कोशिश करो अपनी कॉपी में लिखो, फिर आप उसको टेस्ट करो, ठीक है। कि आप अपना एक टेस्ट लो, वीकली टेस्ट लो खुद का, सेल्फ टेस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सामने क्वेश्चंस रखो, हो सकता है थोड़े दिनों में सीबीएसई एक डेमो के लिए आप कह सकते हो ना सैंपल पेपर भी दे देगी, वहां से हमें और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कैसे आने वाला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप क्या करोगे कि इस तरीके से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनल स्ट्रेटेजी यही है, अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो एनसीईआरटी को केयरफुली पढ़ना है, मेकिंग ऑफ नोट्स यानी कि मतलब फोकस मोर ऑन वन लाइनर नोट्स, आपको वन लाइनर नोट्स पे ज्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज यानी कि आपको चैप्टर और टॉपिक खत्म होने के बाद एमसीक्यू खुद के बनाने हैं अपनी एमसीक्यू की कॉपी के अंदर, ठीक है। और बनाने के लिए आप हेल्प ले सकते हो, वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और कंसिस्टेंसी, अब ये सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जो है साल में 2 बार होंगे, और पूरे साल का टाइम तो आप पे बचा भी नहीं है भाई। 3 महीने बाद आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, उसके बाद 2-2.5 महीने बाद आपका सेकंड टर्म का एग्जाम है। तो अब आप साल को तो भूल जाइए, तो आप अभी से ही रेगुलर रहिए, और आप जो है बहुत कम टाइम है आपके पास में, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी टेंशन की बात जो इस टाइम पे बच्चे शायद इग्नोर कर रहे हो, वो है आपके सेकंड टर्म के एग्जाम्स, जो कि मार्च अप्रैल में होंगे। यानी कि नवंबर दिसंबर में आप दे के फ्री ही होगे, आपकी टेंशन उतरेगी, इतने में 2-2.5 महीने बाद अगला एग्जाम आपके सामने, जो कि मेन एग्जाम है आपका, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन भी ज्यादा होगी और आपको इसके लिए तैयारी भी करनी होगी। अब आप ये सोच के चलो, नवंबर दिसंबर तक आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है भाई, जनवरी बचता है और फेब्रुवरी बचता है, ठीक है। मार्च में तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। क्या आप इन 2 महीनों के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो? ये मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको इनके लिए भी तैयारी करते हुए चलनी है, वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपका देखो जो सेकंड टर्म है वो आपको वीडियो से, आप कह सकते हो कि वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ज्यादा आप अगर उसमें डीप अभी से पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। टाइम निकाल के सेकंड टर्म का जो सिलेबस आपका भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा, तो उस तरीके से आप उसकी भी तैयारी करते चलना, हल्का हल्का देखते रहना, वीडियो से समझते रहना, मतलब समझते रहना, और उसके बाद आप अपने रिवीजन नोट्स बनाना, ठीक है, जब आपको जनवरी फरवरी का टाइम मिलेगा। तो यही आज की मेरी सलाह थी सभी बच्चों के लिए। तो आप अगर इसको फॉलो करते हो तो ये आपकी मर्जी है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, एमसीक्यूज में दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर आप कंसिस्टेंट हो, डेली पढ़ रहे हो, और लाइन टू लाइन अगर एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो, ठीक है। और वीडियोस तो हैं ही हैं, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपके सामने बैठे रहते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो और इंस्टाग्राम पे मैं अपनी आईडी भी दे देता हूं, तो आप आके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में यही था, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।